Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is your Zoom lecture number 5 for class 3. First of all, I am going to ask you about the previous homework that has given to you. आपको जो homework given था वो आप लोगों ने किया और अच्छे तरीके से किया। आप लोगों ने अपनी कंसर्न टीचर्स को सबमिट करवाया। अगर नहीं किया देन यू हैव टू डू इट। आपने करना है। आपने साइड बाय साइड अपना क्लास वर्क जो हम लोग डेली ऑनलाइन लेक्चर्स में करवाते हैं, वीडियोस में आप लोगों को भेजा जाता है, डैट इज़ मस्ट फॉर यू। यू हैव टू डू इट। ठीक है, आपने वो कंप्लीट करना है एंड यू हैव टू व्हेन यू विल कम, तो फिर आपने अपनी टीचर्स को सबमिट करवाना है। सबमिट मतलब कि आपसे टीचर्स ले लेंगी वो आपकी कॉपीज़ चेक करने के लिए। ओके, नाउ कम to the lecture. Today we are going to start the exercise number 2.9 page 54. So start writing with me. सबसे पहले हम लिखते हैं डेट। Today date 16/12/2020। ठीक है, आपने मेरे साथ साथ काम करना है। ठीक है, नाउ आपने जब डेट लिखी देन राइट एक्सरसाइज 2.9 पेज 54। 2.9 एट पेज 54। नाउ ड्रॉ द मार्जिन लाइन्स। आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है बोथ साइड ऑफ योर कॉपी। देन स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन। योर क्वेश्चन इज नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि तरीके से, ठीक है ना, कोई भी ऐसा मेथड यूज़ करें। मेंटल का मतलब ये है कि ऑरली करें। अब आपको यहाँ पे रफ वर्क के लिए और यहाँ पे हमारे पास इतने बड़े बड़े टेबल्स नहीं हैं कि हम उनके लिए मज़ीद रफ वर्क करें। ये हम इसको ऑरली भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस। नंबर 1 क्वेश्चन इज़ 9 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, वी कैन रीड द टेबल ऑफ 3 एंड वी कैन रीड द टेबल ऑफ 9। बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर सेम। 9 3s आर 27 एंड 3 9s आर 27। ठीक है, आपने हमेशा, मैं आपको पहले भी बताया कि टेबल जब हम रीड आउट करते हैं तो हमारे पास स्मॉलर टेबल हो या बिगर हो, ठीक है ना, ग्रेटर हो या स्मॉलर हो, बोथ आर इक्वल। अगर हम इसका टेबल ये पढ़ लें 9 3s आर 27 और 3 9s आर 27, हमारे पास आंसर विल बी सेम। नाउ नंबर 2 इज 7 5s आर 7 5s आर और 5 7s आर 35। एक बात याद रखें, व्हेन यू विल स्टार्ट योर वर्क देन यू हैव टू राइट पार्ट नंबर 1 आउटसाइड द मार्जिन लाइन। आपने मार्जिन लाइन के बाहर लिखना है नंबर 1, देन लीव 1 ब्लॉक एंड देन राइट 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल का साइन है और ये जो आपके पास डैश है ये आपने ब्लैंक डालनी है विद योर पेंसिल एंड विद योर रूलर। ड्रॉ अ स्मॉल लाइन ऑफ 2 ब्लॉक्स। ठीक है ना, आपने 2 ब्लॉक्स के लिए 2 ब्लॉक्स की स्मॉल सी आपने डैश लगानी है, ब्लैंक लगानी है और उसमें आपने इसका आंसर लिखना है। आपने जब एक्सरसाइज लिखी उसको अंडरलाइन किया, देन अंडरलाइन द क्वेश्चन, देन आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 किया। अच्छा, हमें आपके लिए, क्योंकि ये कॉपी मेरी कॉपी और आपकी कॉपी सेम है, सो वी कैन डू इट 2 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपने सेंटर में लाइन लगानी है जैसे ये मैंने लाइन लगाई है, इसलिए यहाँ पे इनकी नंबरिंग भी आपने देनी है। ठीक है, नंबर 1 आपने यहाँ लिखा, फिर एक लीव 1 ब्लॉक, देन ड्रॉ द लाइन। यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पे नंबर 2 आपने पुट किया। इसके बाद यू हैव टू लीव 2 ब्लॉक्स। लुक एट दिस, 1 2 ब्लॉक लीव करेंगे, देन राइट 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 35। 35 आपने कर लिया। नेक्स्ट इज़ 3 नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज क्या आएगा, 3 7s आर और 7 3s आर 21। 7 3s आर और 3 7s आर 21। अब आएगा नंबर 4, 9 7s आर। नंबर 4 इज 9 7s आर और 7 9s आर। 7 9s आर 63 और 9 7s आर 63। आपका क्वेश्चन जो है, एक बात याद रखना है बेटा कि आपका एक नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसी के नीचे नंबर 3 आएगा। नीट एंड टाइडी आपने याद रखना है। कोई आपने इधर इधर इक्वल के साइन अपनी तरफ से ख़ुद से गलत और स्पेस ज़्यादा छोड़ें कम छोड़ें, ऐसा नहीं करना। ओके, नाउ 9 7s इज़ 63 और 7 9s आर 63।
Come to number 5. Number 5 is 5 4s और 4 5s. 5 4s and 4 5s क्या होएगा हमारे पास आएगा 20. 4 5s 20. So right here 20. 5 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे या 4 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे. बोथ आर इक्वल. 4 5s 20. नाउ 10. जब आप 10 लिखेंगे ना देन आप एक ब्लॉक बैकवर्ड में आ जाए. यानी यहाँ पे आपने लिखना 1, यहाँ पे लिखना आपने 0. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8. यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई का साइन, ये मल्टीप्लाई का साइन और ये मल्टीप्लाई का साइन, ये तीनों एक स्पेस में आने चाहिए. ठीक है ना. यहाँ पे आ जाएगा 10 8s are 80. 8 10s are 80. ये आपने मस्ट याद रखना है. हर टेबल आपको जब लर्न हुआ होगा, पहले से याद होगा ना, तो आपके लिए ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले आंसर लिखना बहुत ईजी है. ठीक है बेटा. नाउ कम टू नंबर 7. नंबर 7 इज़, आपने नंबर 7 क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 10. 7 10s are और 10 7s are 70. ओके. 8 6s are 48. 8 6s are और 6 8s are 48. 10 7s are और 7 10s are 70. फिर आपने नेक्स्ट में आना है नंबर 9. नंबर 9 में क्या आंसर आएगा, 9 5s are और 5 9s are. नाउ नंबर 9. 10 5s are और 5 10s are. तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 10 5s are 50. 10 5s are 50. आप जिसका भी टेबल पढ़ें आपका आंसर सेम होगा. लेकिन एक बात याद रखें, जब आपके पास 2 डिजिट होते हैं तो उसका 0 जो होता है, ये 1 जो होता है, जो 2 नंबर होते हैं तो वो दूसरे ब्लॉक में डालेंगे. आपने एक ही ब्लॉक में 2 नंबर नहीं लिखने. खैर आगे पीछे हो सकता है. ठीक है ना बेटा. नाउ नंबर 10 इज़ 4 7s are 28. 4 7s are 28 और 7 4s are 28. नाउ वी विल डू द नंबर 11. 11 इज़ 9 9s are. 9 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे. 9 9s are 81. 9 9s are 81. नाउ 12 is 7 7s are. 7 7s are 49. This was your exercise 2.9 page 54. This was your exercise 2.9 page 54. The question was solve the following using mental strategy. ये हमने इसके पार्ट जो थे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने कर लिए, डन कर लिए. Then leave 2 lines and then draw the ending line. एंडिंग लाइन विद द रूलर ड्रॉ करें और उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ 2.10. बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.10 आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिवीजन. व्हाट इज़ डिवीजन? देखें, दिस इज़ द सिंबल ऑफ डिवीजन. लुक एट दिस. दिस इज़ द सिंबल ऑफ डिवीजन. डिवीजन का क्या मतलब होता है? डिवीजन का मतलब होता है हम इक्वल शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप ऑफ. हम जब देखें डिवीजन मीन्स टू स्प्लिट, हम स्प्लिट करते हैं, क्या करते हैं, समथिंग, किसी भी चीज़ को इनटू इक्वल पार्ट्स. तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केक है. ठीक है. अब मेरे पास यहाँ पे क्लास में 6 स्टूडेंट हैं और एंड आई विल डिस्ट्रीब्यूट 6 केक को हम 6 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना. तो इट्स मीन कि मैंने डिवाइड किया है, मैंने केक को 6 पार्ट्स में डिवाइड किए, तो सबको इक्वल पार्ट मिलेगा. फेयर शेयरिंग का मतलब यही है आपके पास कि आपने यहाँ पे हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो हमारे पास क्या आ जाता है, डिवीजन का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को हम कहते हैं डिवीजन. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास ये इन्वर्स प्रोसेस होता है. ओके, यहाँ पे डिवीजन में हमारे पास, फिर ये तो सिंबल था डिवीजन का. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल 12 एप्पल्स हैं. ठीक है. एंड आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दीज 12 एप्पल्स इनटू 3 स्टूडेंट्स. 12 एप्पल्स इंटू 3 स्टूडेंट्स. अब 3 स्टूडेंट में 12 एप्पल्स डिवाइड करूँगी मैं, तो हर एक को इक्वल कितना मिलेगा, यानी हर एक को इक्वल 4 मिलेगा. कितने मिलेंगे, 4. अब ये जो हमारे पास ये 12 है, ये 12 जो है इट इज़ कॉल्ड डिवाइडेंड.
ठीक है। ये इस 12 को हम कहते हैं डिवाइडेंड। ये दिस इज़ द साइन ऑफ डिवीजन, दिस इज़ द सिंबल ऑफ डिवीजन, दिस इज़ द साइन ऑफ डिवीजन। ये हमारे पास सिंबल भी कहलाते हैं। सिंबल मतलब अलामत होता है या इसकी जो डिवीज़न, साइन ऑफ डिवीज़न। फिर 3 जो है डिवाइज़र, इसको जो डिवाइड कर रहा है। और ये जो आपके पास है साइन ऑफ इक्वलिटी, इसको कहते हैं इक्वल का साइन है हमारे पास। और ये जो हमारे पास आंसर आता है डैट इज़ कॉल्ड क्वोशंट। जब भी डिवाइड करते हैं और डिवाइड के आंसर को हम हमेशा क्वोशंट कहते हैं, ठीक है ना। 12 हमने एप्पल्स डिवाइड किए 3 स्टूडेंट में एंड वी गॉट 4 एप्पल, यानी हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को कितने कितने एप्पल्स मिले, 4 एप्पल्स मिले। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की है यानी डिवाइड किया है तो हमारे पास सब स्टूडेंट को इक्वल 4 एप्पल्स मिले सबको, ठीक है बेटा। नाउ इससे रिगार्डिंग हम इससे क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे डिवीजन की, डैट इज़ एक्सरसाइज 2.10। चलें अब हम एक्सरसाइज करेंगे 2.10 पेज 60। चलें अब मेरे साथ लिखना शुरू करें। स्टार्ट राइटिंग। टुडेज डेट इज़ 16/12/2020। हैव यू रिटन द डेट? नाउ राइट एक्सरसाइज 2.10 पेज 60। देन अंडरलाइन इट। अंडरलाइन इसको करेंगे, मार्जिन लाइन बोथ साइड्स पे लगाएंगे, ठीक है ना। बोथ साइड पे आपने मार्जिन लाइन लगाई है, फिर आपने अंडरलाइन की है। देन राइट क्वेश्चन। क्वेश्चन यू विल राइट हियर द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज सॉल्व। क्वेश्चन इज सॉल्व। अब आपने जब सॉल्व लिखा देन अंडरलाइन इट्स टू, आप इसको भी अंडरलाइन करें। देन क्वेश्चन नंबर 1 इज 14 डिवाइडेड बाई 2। 14 डिवाइडेड बाई 2। अब आपने 14 को 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं सम टाइम ऐसा उनको समझ नहीं आती, वो क्या करते हैं 2 को अंदर लिखते हैं 14 को बाहर लिखते हैं। नो, आपके पास जो नंबर भी होगा, फर्स्ट में जो नंबर भी गिवन होगा आपने वो इनसाइड द रेडिकल लिखना है। अच्छा, रेडिकल किसे कहते हैं? इसको रेडिकल कहते हैं, ठीक है। इस साइन को डिवीजन के जो हाउस ऑफ डिवीजन होता है दिस इज कॉल्ड रेडिकल। जब रेडिकल के अंदर जो है वो आपने 14 लिखना है। फर्स्ट नंबर जो भी है, 10 है, 1000 है, जो भी नंबर है वो आपने फर्स्ट नंबर इनसाइड द रेडिकल, और सेकंड नंबर जो होता है जो आपको मैंने अभी बताया है ना, ये वाला डिवाइज़र, ये जो डिवाइज़र होता है, जो नंबर सेकंड होता है वो हमने आउटसाइड द रेडिकल लिखना होता है। और जो डिवाइडेंड होता है, ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइज़र है। दोबारा बता रही हूँ, ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइज़र है। जो डिवाइज़र होगा इट इज़ आउटसाइड द रेडिकल, और जो 14 होगा दिस विल बी इनसाइड द रेडिकल, ठीक है। अब हम 14 को अंदर लिखेंगे। अब देखें सब बच्चे, 14, दिस इज़ 14, 1 and 4। और ये बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं आपको ये रफ पे ऐसे बताती हूँ कि कुछ बच्चे इस ब्लॉक को ऐसे कर देते हैं, ऐसे इतना लंबा सा, ऐसे देखें ये ब्लॉक आपको मैंने बताया ना, ये ऐसे, ये जो होता है ना, ये हमारे पास इसका ब्लॉक नहीं होता। ये जब हम आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि ये ब्लॉक्स किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन आपने इसको ऐसा ब्लॉक नहीं बनाना, यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। आपने ऐसे बनाया स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे लेकर आए और ऐसे, तो ये दिस इज़ कॉल्ड द रेडिकल, ये रेडिकल कहलाता है। एंड आल्सो हम लोग छोटे बच्चों के लिए हम यूज़ करते हैं दिस इज़ द हाउस ऑफ डिवीजन। नाउ 14, फर्स्ट नंबर 14, देन राइट 2 आउटसाइड द ब्लॉक, ब्लॉक मीन आउटसाइड द रेडिकल। ये 2 लिखा, ये 14 है। नाउ 2 आपने ऐसा टेबल पढ़ना है कि 2 के टेबल में आपके पास 14 आ जाए। लेकिन हमारे पास एक रूल है ना कि हम पहले एक नंबर, फर्स्ट नंबर, ये देखिए फर्स्ट नंबर भी चेक करते हैं और दोनों का पूरा टेबल नंबर भी चेक करते हैं। अगर हम 2 0 कर दें तो वो हमारे पास स्टेप लंबा हो जाएगा। लेकिन हमें जब पता है, अच्छे तरीके से हम जानते हैं कि 2 की टेबल में 14 कंप्लीट आता है, तो 2 7s are 14। 2 का टेबल पढ़ें, 2 7s are 14। 4 - 4 क्या आएगा आंसर आपके पास? 0।
फिर हमने एक बात याद रखें कि जब हम लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जो नंबर आता है, चाहे वो इससे लेस देन हो, चाहे लेस देन हो या इक्वल हो, ठीक है ना। ग्रेटर तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमने एक प्रोसेस करना होता है डिवीजन का, सब्ट्रैक्शन का। जब सब्ट्रैक्शन करनी है तो सब्ट्रैक्शन तो छोटे नंबर की नहीं, बड़े नंबर की नहीं कर सकते ना। आपने मस्ट है कि यहाँ पर आपके पास या तो इक्वल नंबर आएगा और या तो उससे छोटा नंबर आएगा। 4 - 4 0, 1 - 1 0, 4 - 4 0, 1 - 1 0, तो आपके पास आएगा 2 7s are 14, 2 7s are 14। ये आपके पास क्वेश्चन डिवीजन का क्वेश्चन जो है ये फिनिश हो गया, ठीक है। अब आप दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, मैं दोबारा आपके लिए, क्योंकि न्यू टॉपिक है ना, इट्स न्यू टॉपिक फॉर यू, तो आपने इसको दोबारा अच्छे तरीके से देखना है। ये आपने रेडिकल का साइन, अच्छा देखिए, जब आप व्हेन यू विल राइट द क्वेश्चन, आपने एक लाइन छोड़ी, फिर लिखा है क्वेश्चन, यहाँ से लीव किया 1 ब्लॉक और आपने लिखा है 14 डिवाइडेड बाय 2। जब आपने ये लिख लिया देन लीव 2 लाइन्स, 3 लाइन्स। जब आप 3 लाइन्स छोड़ेंगे तब इसका आंसर यहाँ पर आएगा, तो बाकी कितनी लाइन्स रह जाएंगी, 1 और 2, ये 2 लाइन्स रह जाएंगी। ये इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है मिक्सअप ना हो जाए इस क्वेश्चन के साथ, आपका आंसर इसके साथ मिक्सअप ना हो। तो आपने 2 का टेबल पढ़ेंगे और 2 वहाँ उस वक्त तक पढ़ेंगे या तो 14 आएगा या तो 14 के टेबल से छोटा आएगा। अगर 14 उस टेबल में 2 के टेबल में नहीं है तो फिर हम छोटा नंबर लगाते हैं उससे, क्योंकि हमने छोटा नंबर इसलिए लगाते हैं कि हमने इसको माइनस करना होता है। तो बड़े नंबर से हम छोटा नंबर माइनस कर सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर से हम उससे बड़ा नंबर माइनस नहीं कर सकते। यहाँ आप 15 नहीं लगा सकते, यहाँ आप 16 नहीं लगा सकते, ठीक है बेटा। 2 7s are 14। अब हमने सब्ट्रैक्शन की बारी है, ठीक है। कुछ बच्चों की आसानी के लिए मैं यहाँ पे ये लगा देती हूँ कि ये देखिए साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन आपको नज़र आ रहा है ना। यहाँ पे कभी किसी ने कोई और प्रोसेस नहीं हो सकता, ना आप यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं, ना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, आप कोई यहाँ पे नहीं कर सकते। डिवीजन तो ऑलरेडी हो रही है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा। आपने सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 4 - 4। एक बात याद रखें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यहाँ से फर्स्ट नंबर से इस अगर नंबर से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये गलत हो जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ से जब हम माइनस कर रहे होते हैं तो आंसर और होता है, हमें कैरी वगैरह लेना पड़ता है, वो मैं आपको नेक्स्ट में समझाती हूँ। लेकिन आपने हमेशा, चाहे आंसर 0 आए या चाहे आंसर कुछ भी आए, आपने सब्ट्रैक्शन इस नंबर से शुरू करनी है, इस राइट हैंड से। ये आपका राइट हैंड है ना, जिसमें हम पेंसिल पकड़ते हैं, जिससे हम खाना खाते हैं, ये राइट हैंड से आपने सब्ट्रैक्शन शुरू करनी है। 4 - 4 0, 1 - 1 0, ये फिनिश हो गया क्वेश्चन। देन लीव 2 लाइन्स, आपने लीव की ये लाइन 1 और 2, ये लीव की। देन राइट द आंसर, आपने आंसर क्या लिखना है, इसका आंसर आप लिखेंगे, ये आंसर क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या कहा था, ये जब डिवीजन है ना, ये डिवीजन का जो कोशेंट होता है ना, वो आपका आंसर होता है। कोशेंट जो होता है वो आपका आंसर होता है। अब आपके पास यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे कोशेंट में लिखेंगे 7, कोशेंट में लिखेंगे हम 7 और रिमाइंडर में हम लिखेंगे 0। इसको दिस इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। अब आपको मैं यहाँ से बताती हूँ कि ये जो आपको मैं एरो लगा रही हूँ ना, ये देखें, दिस इज़ कॉल्ड रिमाइंडर एंड दिस इज़ कॉल्ड कोशेंट, ठीक है। ये कोशेंट है, ये जो है आपके पास क्या मैंने बताया था, डिवाइज़र है। ये मैं आपके लिए दोबारा लिख रही हूँ, डिवाइज़र है, ठीक है। और ये जो अंदर है ये क्या है, डिवाइडेंड है, ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइडेंड है। अच्छा, ये जो साइन है, ये जो साइन बना हुआ है, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दिस इज़ कॉल्ड रेडिकल, दिस इज़ कॉल्ड रेडिकल। अच्छा, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा देन आई एम यूजिंग अनदर पेन, ये देखें, ये आपके लिए ये रेडिकल है, ठीक है। अब नज़र आ रहा होगा ना, रेडिकल है, ये रेडिकल, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड डिवाइडेंड, ये डिवाइडेंड है। ये इसलिए बता रही हूँ कि सम टाइम कोई आपसे पूछ भी सकता है कि इसको क्या कहते हैं, इस नंबर को क्या कहते हैं। अच्छा, ये जो नंबर बाहर लिखा हुआ है ये क्या कहते हैं। कोई बच्चे सम टाइम ऐसा बोलते हैं, मैडम बाहर वाला नंबर नहीं होता, इट इज़ कॉल्ड डिवाइज़र, आप इसको डिवाइज़र बोलेंगे मैडम, डिवाइज़र। और ये जो रह जाता है, जो रिमाइंडर यानी सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो रह जाता है, दिस इज़ कॉल्ड रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर है। अच्छा, और ये जो ऊपर आंसर आया है, दिस इज़ कॉल्ड कोशेंट, ये आपका आंसर है। जब भी डिवीज़न का कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज़, इसमें से इसका आंसर कौन सा है, तो ये जो ऊपर आता है, जो मैं आपके सामने सर्कल कर रही हूँ, दिस इज़ कॉल्ड कोशेंट एंड दिस इज़ कॉल्ड योर आंसर। नाउ यू विल राइट द आंसर ओवर हियर, 7
और रिमाइंडर आपके पास क्या है 0। यू कैन राइट वंस, ठीक है ना, एक दफ़ा आप लिख सकते हैं 0, ज़रूरी नहीं है कि आप 2 दफ़ा लिखें, आप 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। 2 टाइम भी हमने 0 लिख दिया। अच्छा, अब आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश किया, देन यू हैव टू ड्रॉ द लाइन, leave 2 line and draw ending line after writing question number 1। ये आपकी कॉपी के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, ये जितनी आपकी कॉपी है, जितना आपका क्वेश्चन है, ये आपने इसी तरीके से करना है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ, आपने क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ, अब आप इसी तरह नीट। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो मैंने लिखा है, ये आपने अपनी कॉपी में नहीं लिखना, ओके। आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है। आपने इसमें से ना डिवाइज़र लिखना है, ना रेडिकल लिखना है, क्वोशंट, डिवाइडर, रिमाइंडर, ये आपने कुछ नहीं लिखना। जस्ट डू द क्वेश्चन एंड जस्ट राइट द आंसर ओवर हियर। अब इसके बाद हमारी बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 24। पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर है, इट विल कम इनसाइड द रेडिकल 24 दिस 4 डिवाइज़र। अब आप मुझे बताएंगे कि दिस इज़ कॉल्ड डिवाइज़र एंड दिस इज़ कॉल्ड डिवाइडेंड, ठीक है। अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 4 के टेबल में 24 कहाँ पर आता है। Now read the 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20 and 4 6s are 24। 4 6s are 24 आपके पास आ जाएगा, 4 6s are 24। एक बात याद रखें कि जब भी आप अगर आंसर तो लिख लें, कि आप सम टाइम ऐसा होता है बच्चे ये क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि ये इसके टेबल में आता है या नहीं, बस वो ऊपर वाला नंबर देख के इसको कर लेते हैं कि बस इसके नीचे यही आंसर आएगा। ऐसा रॉन्ग होता है, ठीक है। आपने टेबल पढ़ना है, क्या इसको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आता है 6 4s are 4 6s are 24। अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 लिखती तो 5 4s are तो 20 आता है, और यहाँ मैंने 24 लिखा होता तो ये तो टोटली रॉन्ग होता। यानी ये तो फिर कोई चीटिंग होती है या तो फिर ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड होता है, ख़ुद से गलत करना। यहाँ पे मैं 4 7s are लिख दूँ, 4 7s are तो 4 7s are 28 आता है, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर मैं 24 यहाँ पर लिखा रहे लेकिन यहाँ पर मैं 7 लिख दूँ तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना। इसलिए आपने जब भी आप इसका लिखेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि 4 6 क्या आता है 24। नाउ हमारे पास इसकी टर्न है कि हमने इसको माइनस करना है। 4 minus 4 0, 2 minus 2 0। नाउ हमारे पास साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन में आपकी आसानी के लिए डालनी ज़रूरी नहीं है कि आप डालें, पुट करें, ठीक है। दोबारा इसको देखें, 4 6 are 24, ये फिनिश हो गया। अब आपने मुझे बताना है कि हमारे पास क्वोशंट क्या है। क्वोशंट क्या है, आंसर हमारे पास क्या है। यहाँ पे यू विल राइट हियर क्यू और यू कैन राइट हियर क्यू यू ओ, ठीक है, बोथ आर इक्वल। अगर हम यहाँ पे क्यू लिखें, क्यू यू ओ लिखें, सेम बात है। रिमाइंडर में आर लिखें, ये आर ई एम लिखें, सेम बात है। ये मैं आपके लिए इसलिए चेंज किया है कि सम टाइम कुछ टीचर्स ऐसे भी लिखवाती हैं, कुछ टीचर्स ऐसे भी लिखवाती हैं, बोथ आर इक्वल या बोथ आर सेम। अब आप मुझे आंसर इसका बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। क्वोशंट कहाँ है, क्वोशंट दिस इज़ कॉल्ड क्वोशंट। ये आपके पास आंसर है, इट्स आंसर इज 6 और रिमाइंडर है आपके पास 0 2 0 1 0 बोथ आर सेम। ये आपके पास क्वोशंट है, दिस इज़ कॉल्ड क्वोशंट एंड दिस इज़ कॉल्ड रिमाइंडर, ठीक है। नाउ आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ द एंडिंग लाइन विद योर रूलर। आपने एंडिंग लाइन रूलर के साथ लगानी है और आपकी कॉपी पे इसी तरह नीट काम होगा। सबसे पहले आपने एक्सरसाइज लिखी, फिर डेट लिखी, उसके बाद मार्जिन लाइन बोथ साइड्स पे लगाएंगे, देन राइट क्वेश्चन, फिर आप लिखेंगे सॉल्व, उसके बाद लिखेंगे लीव 1 लाइन, देन राइट 14 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये हो गया। फिर 24 डिवाइडेड बाय 4, फिर ये हो गया। ये सारा आपके पास क्वेश्चन फिनिश हो गया। और उसके बाद आपने ये आपने एंडिंग लाइन लगा ली। अब मेरे पास ये मार्कर से लगी, अगर पेंसिल्स होती तो मैं इसको एक्स्ट्रा लाइंस को रब कर देती, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डूइंग द क्वेश्चन नंबर 3।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 45 डिवाइडेड बाय 5। अब 45 को हमने डिवाइड करना है 5 पे, तो 45 इज़ डिवाइडेंड एंड 5 इज़ डिवाइज़र। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ द ब्लॉक। हमने ये ब्लॉक ड्रॉ किए, इसके बाद हमने प्यारा प्यारा नीट जो है हमने इसके अंदर लिखना है। क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, ये फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर को हम क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड डिवाइडेंड एंड द सेकेंड नंबर इज कॉल्ड 5। ठीक है, 5 9s are 45, 5 9s are 45। 5 को 9 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, क्या आता है आपके पास आंसर, 45। 5 9s are 45। और अब आपके पास बारी है कि आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको किस से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपके पास आंसर आएगा 5 - 5 0, 4 - 4 0, 5 9s are 45, 5 9s are 45, 5 - 5 0, 4 - 4 0। अब ये पास आपके पास पार्ट 3, और इस पार्ट 3 के बाद अब आपने करना है यहाँ पे कोशेंट और रिमाइंडर। हमेशा याद रखें कि आपके पास जब आप क्वेश्चन को फिनिश करें तो दोबारा एक नज़र देखें, एक बार दोबारा चेक करें कि क्या आपने जो क्वेश्चन किया ये इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, कोई क्वेश्चन में कुछ यहीं रह तो नहीं गया। जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, देन आपने लीव की 2-3 लाइंस, फिर आपने रेडिकल बनाया। रेडिकल क्या होता है, मैं दोबारा अपने वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ, मैं आपसे भी पूछूंगी। दिस इज साइन ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड रेडिकल। The inside the block, the first number is called dividend and the second number is called divisor. This is called quotient and this is called remainder. आपके पास ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। जब हम डिवीजन करते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो फिर हम आपको सबको ये फर्स्ट टाइम बताते हैं, लेकिन इसके बाद हम बार बार कुछ नहीं बताते। ठीक है, नाउ यू हैव टू राइट quotient. What is the quotient? Quotient is 9. क्वोशंट इज़ 9, ये क्वोशंट है। रिमाइंडर क्या है, 0 0। ठीक है, ये हमने 0 क्यों लिखा है, ये 0 इसलिए लिखा है कि अगर हम ये फर्स्ट नंबर लें तो ये 5 जो है 0 के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है ना, 4 के साथ 5 के टेबल में जो है वो 4 नहीं आता, तो इसमें 0 मार्क्स मिल गए, 0 हो गया। तो हमने इसका टोटल जब नंबर ले लिया तो 5 9s are 45। ठीक है, ये अब आपके पास 5 9s are 45 आ गया, तो हमारे पास क्वोशंट है 9, रिमाइंडर है 0। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब हम लगाएंगे एंडिंग लाइन। एंडिंग लाइन लगाने के लिए हमारे पास है ये रूलर, और ये रूलर से हम लगाएंगे एंडिंग लाइन। ये देखें, ये आपने नीट एंडिंग लाइन लगानी है, नज़र आ रही है ना बेटा। अब हम करेंगे, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 एंड दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। वी विल डू द पार्ट 4। 63 डिवाइडेड बाय 7, 63 डिवाइडेड बाय 7। नाउ 63 इज़, ये देखें आपके पास 63 डिवाइडेड बाय 7। अब हम 7 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास ये 63 कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास 7 का टेबल पढ़ें तो कैसे 63, 7 9s are 63, 7 9s are 63। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वही बात मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 जो है, अब आपके पास 63 डिवाइडेड बाय 7। फर्स्ट यू हैव टू राइट द डेट, आपने डेट भी लिखनी है सबसे पहले ऊपर, 16/12/2020। अब 7 9s are 63 हो गया। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपके पास आंसर में क्या आएगा, हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे 3 - 3 0, 6 - 6 0। नाउ क्वोशंट इज एंड रिमाइंडर इज QUO REM, बोथ आर इक्वल। मैं एक क्वेश्चन में ऐसा लिखती हूँ, दूसरे में ऐसे लिखती हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कभी भी। ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। क्वोशंट में आएगा 9 और रिमाइंडर में आपके पास आएगा 0 0। ठीक है ना बेटा, ये आपको समझ आ रही है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ द एंडिंग लाइन। हम एंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे।
एंडिंग लाइन के बाद ये हमारा लेक्चर तो फिनिश हो गया। आज का जितना भी क्वेश्चंस थे पार्ट 4 तक हमने कर लिए। इंशाल्लाह पार्ट 5 से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बेटा। नाउ कम टू द होमवर्क। फॉर द होमवर्क, अब हम होमवर्क के लिए क्या करेंगे, ये मैं आपको होमवर्क जो दे रही हूँ आज का, ये आज का होमवर्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ your homework and you will write the date. Today's date is 16/12 and 2020. This is your homework. Write the homework. अच्छा, ये आपका होमवर्क जो है ये आपने रफ कॉपी पे करना है। डोंट डू इट इन योर क्लास वर्क कॉपी। डू द प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज 2.8 पेज 53 इन रफ नोटबुक। आपने रफ कॉपीज पे करके लेकर आना है। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज ये रफ कॉपी पे आप करेंगे, किसी ने क्लास वर्क कॉपी पे नहीं करना। ओके बेटा, समझ आ गई? चलें, थैंक यू क्लास।